हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम अपना जनरल मीटिंग का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो शुरुआत में मैं आपको ना दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। पहला, हम पूरा जनरल मीटिंग ना फ्लो चार्ट से करेंगे। जनरल मीटिंग क्या है, इनफैक्ट हम पूरा लॉ जितना भी करेंगे हम पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू ही करेंगे, जिससे कि वो हमें रिमेंबर भी रहे और उसको रिमेंबर कर सकें और अच्छे से हम उसको याद कर सकें। रिवीजन करने में हेल्प मिलती है। प्लस मैं ना इसी में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बता दूंगा कि उस टॉपिक से कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो और भी बनते हैं, बट हाँ जनरली उससे कौन कितने बनते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखो, मैं ना एक एक सेक्शन करके कराऊंगा। मैं डेली के दो तीन सेक्शन अपलोड कर दिया करूंगा। आज तो मैं फिलहाल एक सेक्शन अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आगे से मैं दो दो तीन तीन चार चार सेक्शन अपलोड करूंगा, जिससे कि जल्दी जल्दी कवर अप हो जाए। ठीक है ना। बाकी हाँ, जिसको ये वाली पीडीएफ फाइल चाहिए वो मैं बता दूंगा आपको कैसे मिल जाएगी। ठीक है ना। चलो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हमारा बेसिकली आज का टॉपिक है जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग हमारी दो तरह की होती है। एक होती है हमारी एनुअल जनरल मीटिंग, एक होती है हमारी ईजीएम, जिसको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी बोलते हैं। तो ना कोई सी भी जनरल मीटिंग हो, उसको बुलाने के लिए ना कुछ वैलिड चीजें होनी चाहिए। मतलब कि जो हमारी ये तीन चीजें, ये तीन कंडीशन कह लो, ये पूरी होनी चाहिए। पहला, कोई भी जनरल मीटिंग प्रॉपरली कॉल्ड, मतलब कि प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा बुलाई गई हो। मतलब जिसने भी वो कॉल करी है उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, और जो मैनर स्पेसिफाइड है उस मैनर में बुलाई हो। अथॉरिटी किसके पास होती है? या तो बोर्ड के पास होगी। अगर बोर्ड नहीं बुलाता है तो आगे चल के हम कुछ सेक्शन पढ़ेंगे जिसमें मेंबर भी एलिजिबल होते हैं, और एक ट्रिब्यूनल भी एलिजिबल होता है जनरल मीटिंग बुलाने में। क्योंकि हो सकता है एक कंपनी का बोर्ड ना बुला रहा हो सकता है उस कंपनी के मेंबर्स भी मीटिंग ना बुला रहे हो, तो ट्रिब्यूनल के पास सो मोटो पावर भी होती है, और मेंबर्स भी ट्रिब्यूनल के थ्रू बुलवा सकते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें तो भी आगे पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल एक ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा क्या, एक एमसीक्यू में आता है ये वाला पॉइंट। तो क्या हमारा कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर जनरल मीटिंग बुला सकता है कोई से भी? तो हम कहेंगे नहीं। जो हमारा बोर्ड होगा, बोर्ड सारे डायरेक्टर्स को मिला के बनता है। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन है प्रॉपरली कन्वेड, मतलब कि जो आपकी जनरल मीटिंग है उसमें कोरम प्रेजेंट होना चाहिए, अंडर सेक्शन नंबर 103। ये याद रख, अभी आएगा, मैं आगे बता दूंगा आपको। प्लस जो आपका प्रॉपर चेयरमैन है वो भी सही तरह से अपॉइंट होना चाहिए, ये आपका अंडर सेक्शन नंबर 104 आता है। ये हम सारे सेक्शन अभी एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला, कॉल्ड होनी चाहिए, अच्छे से कन्वेड होनी चाहिए, प्लस कंडक्ट भी अच्छे से होनी चाहिए, प्रॉपरली कंडक्ट होनी चाहिए। जो भी आपके बिजनेसेस हैं ऑर्डिनरी एंड स्पेशल, वो वैलिडली ट्रांजेक्ट होने चाहिए, और जो आपके मिनट्स हैं वो प्रिपेयर होने चाहिए। ये सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो था एक ब्रीफ इंट्रो। ठीक है ना। चलो अब अभी ना हम आज एक सेक्शन करते हैं 101। 101 किसका है? लेंथ, कंटेंट ऑफ नोटिस एंड नोटिस टू होम। कोई भी जनरल मीटिंग बुलानी है हमको, बेसिकली नोटिस देना पड़ेगा। Any general meeting may be called by giving at least 21 clear days notice। देखो एक चीज का ध्यान रखना, इस चीज के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है आईसीआई, इसको ना स्टार मार्क कर लो। वो ना आपको बेसिकली डेज दे देगा कि इस दिन हमने नोटिस डिस्पैच किया है, इस दिन आया है, इस दिन रिसीव हुआ है, इस बीच में ये हॉलीडे था। इस तरह से वो आपको ना एक केस स्टडी से बना के देता है। एमसीक्यू में जो 2 मार्क्स का एमसीक्यू आता है ना पेपर में, जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं वो उनको नहीं पता होगा, बाकी आपके 2-2 मार्क्स के भी होते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर देख लेना। और जो ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हैं उनको तो पता ही होगा। तो 2 मार्क्स वाले में पूछ लेता है जनरली। ठीक है ना। तो 21 डेज क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए, अगर नोटिस आपका पोस्ट के थ्रू भेजा गया है, और हम ये मानते हैं कि डीम टू बी सर्व्ड एट द एक्सपायरी ऑफ 48 आवर्स। कौन कौन से डेज एक्सक्लूड किए जाएंगे? पार्ट ऑफ द डेज ऑन विच नोटिस रिसीव्ड एंड डे ऑफ द जनरल मीटिंग। ठीक है ना। अगर मान लो आपका आज 23rd को नोटिस रिसीव हुआ दिन के 1 बजे, तो हम 23rd डे को पूरा ही एक्सक्लूड कर देंगे। हम ये मानेंगे कि 23rd डे उसमें आएगा ही नहीं, हम डेज कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। कहीं आप लोग उसका हाफ डे ले लो तो हाफ डे नहीं आएगा। प्लस जिस दिन जनरल मीटिंग होनी है, फॉर लेट से आपका 21 मार्च को जनरल मीटिंग होनी है, तो उस केस में वो 21 मार्च आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो आपका इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों जो डेज होते हैं वो आपका इन एडिशन टू द 21 डेज, ये 21 डेज में नहीं आते। किस मैनर में देनी है? ये लिखा है मैनर। आपका या तो राइटिंग में होगा या इलेक्ट्रॉनिक मोड होगा।
इलेक्ट्रॉनिक मोड, ईमेल्स भी हो सकता है, और कोई भी मोड जो भी कंपनी जिस भी मोड से भेजती है वो सारे मोड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्टर नोटिस। अब एक बात बताओ, अगर कभी इमरजेंसी पड़ गई तो क्या हम 21 दिन का इंतजार करेंगे? नहीं। तो हम शॉर्ट नोटिस पे भी बुला सकते हैं अपनी जनरल मीटिंग को, ठीक है ना। शॉर्ट नोटिस के लिए लेकिन कुछ कंडीशंस है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। जब भी कॉल कर सकते हो जब आपके पास कंसेंट हो। कंसेंट किस मोड से? राइटिंग से भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी हो सकती है। कंसेंट जो होगी आपकी या तो राइटिंग में होगी या इलेक्ट्रॉनिक मोड में, ठीक है ना, किसी भी थ्रू। बट एक चीज याद रखना, दो तरह की मीटिंग होती है आपकी, एक एजीएम, एक होती है आपकी ईजीएम। जो एजीएम होगी ना, उसमें नॉट लेस देन 95% ऑफ मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट। तो इसमें कितनी हमें चाहिए? हमें कंसेंट तो चाहिए, लेकिन कितनी कंसेंट होनी चाहिए? एजीएम के केस में हमारे पास 95% ऑफ मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट, ये वर्ड याद रख लेना, ठीक है। ईजीएम के केस में क्या होगा, दो तरह की कंपनी होती है, एक शेयर कैपिटल वाली, एक होती है जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं होती। जिनके पास शेयर कैपिटल होती है, होल्डिंग नॉट लेस देन 95% ऑफ सच पार्ट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप एज गिव राइट टू वोट, ठीक है ना। एंड जो जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है, तो नॉट लेस देन 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ये चीजें देख लेना, ठीक है ना। 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ये एमसीक्यू में आता है, इसके अलावा नहीं आता है। कंटेंट नोटिस के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? शैल स्पेसिफाई प्लेस, डे, डेट एंड डे एंड आवर, कहाँ पे होनी है, किस दिन होनी है, उस दिन कौन सा डे है, एंड कितने बजे है, ठीक है। और उसमें कौन कौन से बिजनेस ट्रांजेक्ट किए जाएंगे। अगर वो एजीएम होगा तो उसमें ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस, और अगर वो ईजीएम होगा तो उसके अंदर जो भी आपके उसके सारे बिजनेस ही आपके स्पेशल बिजनेस होते हैं, तो आप वहां पे अपना स्पेशल बिजनेस बता दोगे, वहां पे ये बिजनेस आपके ट्रांजेक्शन किए जाएंगे। टू हुम, नोटिस किस किस को दिया जाएगा? नोटिस आपका एवरी डायरेक्टर को दिया जाएगा, एवरी मेंबर को दिया जाएगा, अगर कोई डिसीज मेंबर है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा, अगर कोई इंसॉल्वेंट मेंबर है तो उसके ऑफिशियल असाइनी को दिया जाएगा, एंड ऑब्वियसली ऑडिटर को तो दिया ही जाएगा। अगर ओमिशन हो गया तो, अगर एक्सीडेंटल ओमिशन है तो वो आपकी जो मीटिंग की प्रोसीडिंग्स होंगी उसको इनवैलिडेट नहीं करता है, ठीक है ना। नॉट इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। नाउ इस ये पूरा सेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया है। नेक्स्ट अगला सेक्शन आएगा, तो यहाँ से मेनली किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको शुरू में बताया था ना, कैलकुलेशन ऑफ डेज, जिसमें आपको वो डेज बता देगा, वहाँ पे आपको क्लियर डेज बताना पड़ेगा। एक वो शॉर्ट नोटिस के ऊपर कि इतने मेंबर्स की कंसेंट मिल गई थी, तो क्या ये वैलिड है या नहीं है नोटिस, तो आपको वहाँ पे केस याद करना पड़ेगा कौन सा केस था। वैलिडिटी ऑफ नोटिस, अगर ओमिशन हो गया ये वाला केस पूछ लेता है, ठीक है ना। तो क्या वो मीटिंग्स की प्रोसीडिंग्स चलेंगी या नहीं। देखो इस वाले का मैं आंसर बता देता हूँ शॉर्ट नोटिस के केस में। शॉर्ट नोटिस के केस में देखो, हम ऊपर आएंगे यहाँ पे अपने, इधर ये देखो, ये रहा शॉर्ट नोटिस। कंसेंट वगैरह की बातें लिखोगे आप, ठीक है ना। उसके बाद ये देखोगे कौन सा केस है, एजीएम का है, ईजीएम का है, और जो भी केस होगा उसके अकॉर्डिंगली लिख देना, ठीक है ना। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस, एंड इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड जिसको भी नोट्स चाहिए वो नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया मैंने, वहाँ जाके उसको ज्वाइन करो एंड वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर लो। थैंक यू सो मच गाइस।